जय हिंद दोस्तों। काव्या मैथ क्लासेस गोंडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो का जो एग्ज़ाम है वो मुश्किल से बिल्कुल नज़दीक ही आ गया है, तो आज हम इस सेशन में जियोग्राफी का, ठीक है, रिवीजन करेंगे वही फास्ट तरीके से, ठीक, जो कि बहुत मतलब अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं और उन्हीं क्वेश्चन पे हम सब रिवीजन करेंगे। तो चलो दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना क्या है। पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का क्रम है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है। ऑप्शन अपना ये है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसमें अपना जो होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जो होगा ये सबसे बड़े राज्यों को सही क्रम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत के संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है। कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत के संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है। ठीक है, तो 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर तक जो है ये बिल्कुल अपना सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 8 अंश 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तर तक ये अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा अपना कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है। तो भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु जो होगा वो 68 अंश 7 मिनट पूर्व गुजरात में है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्रीय तटीय सीमा वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्रीय तटीय सीमा वाला राज्य जो है ये गुजरात है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ विस्तारित है 200 समुद्री मील में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 200 समुद्री मील में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो रामेश्वरम जो होगा वो भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, मतलब जिसको 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो होता है वो 10 डिग्री चैनल से अलग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इसमें आपका भूटान हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, लेकिन जो जापान है वो भारतीय उपमहाद्वीप से अलग है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग क्या है। भारत की तटरेखा की लंबाई लगभग कुल लंबाई लगभग क्या है। तो 7516 किलोमीटर जो है भारत की तटीय रेखा की सबसे मतलब कुल लंबाई है 75 से 16 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है। 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है। तो 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों।
और इसी प्रकार 8 डिग्री चैनल जो होता है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में होता है। 9 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेक मोहन रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? तो मेक मोहन रेखा जो होती है भारत और चीन को अलग करती है। रेड क्लिफ लाइन जो होती है भारत पाकिस्तान को अलग करती है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका जो आंसर होगा मैक मोहन रेखा वो भारत और चीन को अलग करेगी, और ये भारत और पाकिस्तान का जो होता है ये आपका हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन। लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह जो है ये अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह जो है ये अरब सागर में स्थित है। भारत की किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो भारत के जो सिक्किम राज्य हैं, ठीक है, जो सिक्किम प्रदेश है ये क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिक्किम जो है तीन देशों को टच करती है, नेपाल, भूटान और चीन को। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? जो कोंकण तट है ये गोवा से मुंबई के बीच में विस्तृत है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोंकण तट जो है गोवा से मुंबई के बीच में स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 15 है। अधोलिखित कथन पर विचार कीजिए। असम भूटान था बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान था नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश था म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो अगर देखा जाए तो असम जो है भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से टच करता मतलब लगा हुआ, ये भी सही है। और पश्चिम बंगाल भूटान था नेपाल की सीमा से लगा हुआ, ये भी सही है। और मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो इस प्रकार से तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। इस प्रकार से तीनों ऑप्शन जो सही है 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर आपका ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अपना है कि भारतीय मानक यमोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें कौन सा 5 राज्यों में एक नहीं है? तो भारत की मानक यमोत्तर रेखा जो आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, लेकिन बिहार से नहीं गुजरती। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है? यह भारत के लिए मानक देशांतर रेखा है, बिल्कुल सही है। इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है, ये भी सही है। यह रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है, ये भी सही है। यह भारत के 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत को दो बराबरों में बांटने वाली रेखा जो है वो कर्क रेखा है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी जो गलत हो जाएगा, और बाकी ए बी सी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 अपना है, निम्नांकित में से कौन सी पर्वत ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है? ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है। लद्दाख सम्मिलित है, जास्कर सम्मिलित है, और शिवालिक सम्मिलित है, और पीर पंजाल। तो इसमें जो आपका पीर पंजाल है वो मध्य हिमालय में सम्मिलित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आयनमुडी हो जाएगा। टोडा बेटा जो है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी जो है उड़ीसा पूर्वी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और धूपगढ़ जो है सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो होगी आयनमुडी हो जाएगी, और ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आयनमुडी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड में बिल्कुल सही है। नथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश से गलत है, क्योंकि नथुला दर्रा सिक्किम में है, और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में भी ये भी सही है, और पालाघाट जो है केरल में है। तो नथुला दर्रा जो है ये ऑप्शन के हिसाब से गलत है, नथुला दर्रा जो है सिक्किम में है, और यहाँ ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश बता रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा सुमेलित नहीं होगा।
सूची फर्स्ट घाटी को सूची सेकंड राज्य के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ सूची फर्स्ट घाटी दिया गया, सूची सेकंड आपका राज्य दिया गया है। मरखा घाटी, जोकू घाटी, सांगला घाटी, युथांग घाटी। ऑप्शन अपना ये है सिक्किम, सूची सेकंड सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और नागालैंड। तो मरखा घाटी जो है ये लद्दाख में है, ठीक है। मतलब ए को हम 3 से मिलाएंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? 2 और 3 तो पहले गलत हो गया, ये और ये पहले ही गलत हो गया, बचा 2 ऑप्शन। मरखा घाटी लद्दाख में बिल्कुल सही है, और जोकू घाटी जो है ये नागालैंड में है। मतलब हम मिलाएंगे बी को मिलाएंगे 4 से, तो बी को मिलाएंगे 4, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब मरखा घाटी लद्दाख में, जोकू घाटी जो होगा नागालैंड में होगा, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में होगा, और युथांग घाटी जो होगा सिक्किम में होगा। मतलब 3 4 2 1 जो होगा इसका मतलब कूट बनेगा, और ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। K2 गडविन आस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की पर्वत चोटी है? जो गडविन आस्टिन है ये काराकोरम की पर्वत श्रृंखला की चोटी है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियां निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जो जोड़ने वाली पहाड़ियां हैं वो नीलगिरी पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली जो पहाड़ियां हैं वो नीलगिरी पहाड़ियां हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 है। कयाल निम्न में से क्या है? तो कयाल जो है केरल के तट पर मिलने वाली लैगून है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ, कयाल जो है वो केरल के तट पर मिलने वाली लैगून है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 अपना है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है सबसे प्राचीनतम भाग है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली दून घाटियां किस प्रकार की है? तो हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली दून घाटियां जो होती हैं ये संकीर्ण अनुदैर्घ्य, ठीक है। ये जो घाटियां हैं वो संकीर्ण अनुदैर्घ्य प्रकार की हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी के सहायक नहीं है? कौन सी नदी जो है सिंधु की सहायक नहीं है? तो इसमें आपका जो कोसी नदी होगा ये सिंधु की सहायक नदियां नहीं हैं, ठीक है। कोसी जो है ये सिंधु की सहायक नदियां नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है? तो अमरकंटक पठार से निकलने वाली नदियां जो हैं गोदावरी हैं, नर्मदा है, महानदी है। ये तीनों तो निकलती हैं, लेकिन चिनाब जो है ये नहीं निकलती है, सिंधु नदी से निकलती है, ठीक है। चिनाब जो है सिंधु से निकलती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नदियाँ यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो बेतवा, चंबल, केन, रामगंगा। तो यमुना की सहायक नदी नहीं है। बेतवा यमुना की सहायक नदियाँ हैं, चंबल भी है, केन भी है, लेकिन रामगंगा जो है गंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर अपना 30 है, निम्नांकित में से कौन सा क्रेटर निर्मित झील है? तो लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है, एक क्रेटर निर्मित झील है। बाकी और जितने झील हैं वो क्रेटर निर्मित झील नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्रेटर निर्मित झील जो होगा लोनार झील होगा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें 30 क्वेश्चन कवर किए हैं। बाकी और क्वेश्चन जो होगा उसको अगले वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। और वीडियो पूरा देखना। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन का अगर लेवल समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना है। और क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है इसलिए मतलब विस्तार में नहीं पढ़ेंगे, सीधा इसका रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से।
तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना, अगर कुछ समझ आए तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना, जो हमारे नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।